OSL ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस या OSLD ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर, ये भी TLD और फिल्म बेज की तरह से डोजीमीटर होता है। ये क्या होता है? TLD और फिल्म बेज की तरह से डोजीमीटर होता है। ये एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस होती है। ये भी क्या होती है? एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस होती है, जिसने आजकल फिल्म बेज और TLD बेज को रिप्लेस कर दिया। ये इनकी जगह से आ गया है। इसको क्या कहते हैं? OSLD ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डिवाइस कहते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? जब OSLD मटेरियल को हम रेडिएशन के द्वारा एक्सपोज करते हैं, जैसे रेडिएशन के द्वारा एक्सपोज करते हैं, तो यही हमने TLD में किया था। TLD में क्या किया था? एक्सपोज करने के बाद में हमने उसको हीटर से गर्म किया था, जिससे फ्लैश लाइट बाहर निकली थी। इसमें बाकी सब प्रिंसिपल सेम होते हैं, लेकिन अब इसे हीटर से गर्म नहीं करते बल्कि इसको लेजर के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? लेजर लाइट के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है, जिससे क्या होता है? इससे लाइट इमिट होती है। इससे क्या होती है? लाइट इमिट होती है। इस लाइट को PMT या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से डिटेक्ट कर लिया जाता है। PMT या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से क्या होता है? डिटेक्ट कर लिया जाता है। और ये इमिटेड लाइट इस पर गिरने वाली रेडिएशन इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, इसके समानुपाती होती है। ये रेडिएशन क्या होता है? इस पर गिरने वाली रेडिएशन इंटेंसिटी के समानुपाती होता है। इस जो इमिटेड लाइट है, इस इमिटेड लाइट को ग्राफिकली हम प्लॉट कर सकते हैं। इसको हम ग्राफ के रूप में इसको खींच सकते, इसको एक इससे एक ग्राफ बनाया जा सकता है, जिसे हम ग्लो कर्व कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लो कर्व कहते हैं। ये ग्लो कर्व कहलाता है। ग्लो कर्व क्या होता है? जो लाइट इमिट होती है, इसको एक कर्व के रूप में हम प्लॉट कर सकते हैं, जिसे हम ग्लो कर्व कहते हैं। OSLD डोजीमीटर में 3 तरह के लेयर्स होती है। OSLD डोजीमीटर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की एक थिन लेयर होती है। क्या होती है? एक थिन लेयर होती है, जो OSLD मटेरियल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? OSLD मटेरियल कहलाता है। इसमें OSLD प्रॉपर्टीज होती है। इसमें क्या होती है? OSLD प्रॉपर्टीज होती है। और जिस तरह से TLD कार्ड में 3 फिल्टर काम में लिए गए थे, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, पर्सपेक्स और ओपन, इसी तरह से इसमें भी 3 फिल्टर होते हैं। वो फिल्टर क्या कहलाते हैं? एल्यूमिनियम, टिन एंड कॉपर। एल्यूमिनियम, टिन एंड कॉपर फिल्टर कहलाते हैं। ये फिल्टर रेडिएशन को स्मॉल, मॉडरेट तथा हाई अमाउंट में अटेन्यूएट करते हैं। सबसे कम अटेन्यूएट कौन करता है? एल्यूमिनियम। टिन क्या करता है? मॉडरेटली। और सबसे ज्यादा कौन अटेन्यूएट करता है? कॉपर अटेन्यूएट करता है। सबसे ज्यादा कौन करता है? कॉपर अटेन्यूएट करता है। ये इस तरह से होता है। ये इस पर ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेप हो गया। और एक हिंज के द्वारा सेम ऐसे प्लास्टिक का एक जो कैसेट होती है वो इधर होती है। इस पर भी फिल्टर होते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये है ओपन, ये है कॉपर फिल्टर, ये है टिन का फिल्टर, और ये एल्यूमिनियम, या इसे हम इमेजिंग इंटरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिंग फिल्टर भी कहते हैं। इसके बाद में जब इस पर गिरने वाले रेडिएशन इसके ऊपर इसमें ट्रैप हो जाता है, फिर इसे रीड आउट लेजर के द्वारा इसे रीड किया जाता है। किसके द्वारा? रीड आउट लेजर के द्वारा इसे हम रीड करते हैं, इसे स्टडी किया जाता है। इससे क्या होता है? इससे स्टडी करेंगे तो सबसे ज्यादा जो लाइट इमिट होगी वो एल्यूमिनियम फिल्टर के नीचे से लाइट सबसे ज्यादा इमिट होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसने बहुत ही कम रेडिएशन अटेन्यूएट किया है। सबसे ज्यादा रेडिएशन एनर्जी अगर OSLD इस पर पहुंची है तो किससे होकर पहुंचती है? एल्यूमिनियम के द्वारा। उससे कम टिन से, और सबसे कम किससे पहुंचती है? कॉपर के द्वारा पहुंचती है। सबसे कम किसके द्वारा पहुंचती है? कॉपर के द्वारा पहुंचती है। इससे एक एनर्जी का डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, एनर्जी में विभेद हो जाता है। कैसे हो जाता है? सबसे ज्यादा एनर्जी किसने रोका था? कॉपर ने। यानी कॉपर की इससे अटेन्यूएट होकर सबसे कम एक्सरे यहाँ पहुंचती है, और सबसे ज्यादा किससे पहुंचती है? एल्यूमिनियम से। तो एनर्जी के अलग अलग लेवल बन जाते हैं। एनर्जी क्या होती है? डिस्क्रिमिनेट हो जाता है, उसमें विभेदन हो जाता है कि ये एनर्जी इस रेंज की थी, ये एनर्जी इस रेंज की थी। ये एनर्जी डिस्क्रिमिनेशन डीपर, आई तथा सेलो कहलाता है। ये एनर्जी डिस्क्रिमिनेशन क्या कहलाता है? डीपर, ये एनर्जी डिस्क्रिमिनेशन डीप, आई तथा सेलो कहलाता है। इन्हें अलग अलग बोलते हैं, इनको एनर्जी डिस्क्रिमिनेशन को। यहाँ पे सबसे इसको डीप बोलते हैं। टिन वाली एनर्जी जो टिन के सामने डिटेक्ट होती है उसको
आई बोलते हैं और इसे सेलो एनर्जी बोला जाता है। ओएसएलडी टीएलडी कार्ड होता है, ओएसएलडी कार्ड होता है, इसका यूज टाइम 1 ईयर होता है। इसको हम 1 साल तक इसको हम उपयोग करते हैं, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसे क्वार्टरली बेसिस पे 3 मंथ के लिए ही उपयोग किया जाता है इसे हम इसे 1 साल तक इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा मेजर डोज या एक्सपोजर हमको जो मेजर करता है उसके अगर हम रेंज देखें तो वो 100 माइक्रोसीवर्ट से 10 सीवर्ट तक होती है। 100 माइक्रोसीवर्ट से 10 सीवर्ट तक इसकी रेंज होती है। और अगर इसके द्वारा डिटेक्ट होने वाली एनर्जी रेंज देखें तो एनर्जी रेंज 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। इसके द्वारा डिटेक्ट होने वाली एनर्जी रेंज क्या होती है? 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जिसके कारण इसे क्या होता है, ये माइक्रोसीवर्ट में एनर्जी को डिटेक्ट कर लेता है, माइक्रोसीवर्ट में एक्सपोजर को डिटेक्ट कर लेता है। इसलिए लो एनर्जी जो डोज होते हैं, एक्सपोजर होता है, उसके लिए ओएसएलडी सूटेबल माने जाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? ओएसएलडी सूटेबल माने जाते हैं। स्पेशली मेडिकल जो मेडिकल एक्सपोजर होते हैं उनके लिए इसे सूटेबल माना जाता है। अगर हम दूसरी एनर्जी रेंज देखें, जैसे बीटा एनर्जी की रेडिएशन देखें, बीटा एनर्जी जो इसके द्वारा मेजर की जाती है उसका हम देखें तो 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर ये 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी रेंज को डिटेक्ट कर सकता है। और अगर हम एक्सपोजर देखें तो ये 100 माइक्रोसीवर्ट से 10 सीवर्ट तक की एनर्जी एक्सपोजर को डिटेक्ट कर सकता है। और अगर हम इसको न्यूट्रॉन की अगर इसकी रेंज देखें तो न्यूट्रॉन की रेंज 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रेंज को ये डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा एक्सपोजर रेंज अगर इसका हम देखें तो 200 माइक्रोसीवर्ट से लेकर 250 सीवर्ट तक ये इसको डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ओएसएलडी के कुछ एडवांटेज भी होते हैं, जैसे ये लाइट वेट होता है, इसके अलावा ड्यूरेबल होता है और ये एक सिंपल डिवाइस होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है, सामने फिल्टर होते हैं, एकदम से लाइट वेट है, हल्का होता है और ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है। इस पर मॉइस्चर, प्रेशर और टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। इस पर मॉइस्चर होता है, नमी होती है, या प्रेशर और टेम्परेचर से डिटेक्ट उसका इफेक्ट नहीं होता। इसमें ये टेम्पर प्रूफ होता है। ये क्या होता है? टेम्पर प्रूफ होता है। इसका अगर कोई डिस्प्यूट हो या कोई डाउट हो तो इसका री एनालिसिस किया जा सकता है। हम दोबारा से इसके द्वारा मेजर किए गए रेडिएशन डोज को हम दोबारा से एनालिसिस उसका कर सकते हैं। इसका जो यूज टाइम है लॉन्गर जो होता है, यूज टाइम, इसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। पेशेंट डोजीमीटर के रूप में इसे हाउस रीडर के साथ उपयोग में लिया जा सकता है। मतलब एक छोटा हाउस रीडर होता है जिससे हम जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पर भी पेशेंट का रेडिएशन डोज भी हम इससे मेजर कर सकते हैं।